दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छा चुका है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी। जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई जगह AQI 500 के पार दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। ठंड की वजह से 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान। कहा, पूरी दुनिया में उग्रवाद तेजी से बढ़ रहा है। समय आ गया है कि सभी हिंदू एकजुट हों। बांग्लादेश में हिंसा पर भड़के AIMIM अध्यक्ष ओवैसी। कहा, बांग्लादेश के मसले पर केंद्र का समर्थन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना था बांग्लादेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई है। जेलेंस्की से मुलाकात के पहले ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की। अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव को बेअसर बताया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश होगी। कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर और दुकान बनाने का शक। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप केस में 5 और गिरफ्तारियां। वाराणसी से पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोडीन कफ सिरप मामले में हवाला कारोबार की आशंका। आरएसएस बीजेपी की तारीफ पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस में सबकी विचारधारा एक है। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना। कहा, जनता के मुद्दों से दूर है राहुल गांधी। 2029 में भी मोदी सरकार बनना तय है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के दौरान उन्नाव रेप पीड़ित और कुलदीप सेंगर समर्थकों में झड़प हो चुकी है। आज सेंगर की सजा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। न्यूज 18 इंडिया के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। अरावली में अवैध खनन रोकने के लिए राजस्थान सरकार का 5 विभागों का महाअभियान शुरू। 20 जिलों में 15 जनवरी तक ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाएगा। कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे। अरावली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर न्यूज 18 इंडिया से बोले बाबा बागेश्वर, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये चिन्हित होना चाहिए कि कौन देश प्रेमी है या देशद्रोही। जो देश का नहीं है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प। कई लोग बुरी तरह से जख्मी। जांच में जुटे पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग छात्र की हॉकी और बेसबॉल के डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में गांव की सड़क को लेकर भिड़ गए पंच और सरपंच। सड़क निर्माण में कमीशन को लेकर मारपीट का शक। गुजरात के सूरत में पिता की जान से नाराज होकर बेटे ने अपनी जान दे दी। बिल्डिंग की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भ्रष्टाचार ने उखाड़े नई बनी सड़क के चीथड़े। हाथ से उखड़ गई लाखों की लागत से बनी डमर वाली सड़क। गुजरात के दाहोद में खेत में फंसे अजगर को निकालने के लिए बुलानी पड़ी JCB। 2 घंटे की मशक्कत के बाद किया गया अजगर का रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में एक गाय ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने युवक को बचा लिया। पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की बदायूं में पागल कुत्ते के काटने से हुई भैंस की मौत से हड़कंप मच गया। भैंस के दूध से बना रायता खाने वाले 200 लोग पहुंचे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में बाघ ने किया गेंडे पर हमला। जंगल सफारी पर निकले सैलानियों के कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। और ये चेन्नई से तस्वीरें हैं। देखिए, टाटा एर्नाकुलम ट्रेन में ये आग लगी है। ट्रेन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। चेन्नई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में ये भीषण आग लगी है। अब ये आग किस वजह से लगी है अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन की कई बोगियों में ये आग लगी है। आग की लपटों में ये ट्रेन घिरी हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंसेज वहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन ये बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लग चुकी है। कई डिब्बे आप देखिए जल कर धू कर जल रहे हैं। ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है इस वक्त आग का गोला बन चुकी है। हालांकि दमकल विभाग की यानी कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रवि सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी, कैसे ट्रेन में आग लगी, क्या हालात? देखिए, अभी जो खबर मिल रही है वो आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि जो ट्रेन का लोको पायलट है उसको अचानक आग की लपटें दिखी, जिसमें 3 कोच में लपटें दिखी थी। उसके बाद लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया और उसके बाद तुरंत ही इस पर आग पर काबू पा लिया गया। अभी तमाम जानकारी ली जा रही है अधिकारियों के जरिए। वहां पर दमकल विभाग के लोग और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। इसमें किसी के हताहत होने की खबर या क्या है
ये तमाम जानकारी अभी मौके से जुटाई जा रही है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है, इसमें 2 कोच में आग लगी थी। सबसे पहले B1 कोच में आग लगी थी, उसके बाद फिर आग की लपटें आगे बढ़ती ही गई। और फिलहाल अभी क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का जो अनकापल्ली जिला है और यलमंचली रेलवे स्टेशन के पास में ये आग की खबर है। फिलहाल इस पर कंट्रोल पा लिया गया है। अभी थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी देर में और भी जानकारी मिल पाएगी कि आखिर में इसमें किसी के हताहत होने की खबर है या नहीं। रवि, और क्या जानकारी मिल पा रही है? ट्रेन कहां से कहां जा रही थी, कितने डिब्बों में आग लगी और आग की वजह साफ हो पाई है अब तक? देखिए, ये जो ट्रेन है उसमें पूरी की पूरी जो सवार थे, इसमें टाटा नगर से एर्नाकुलम जा रही थी। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश का जो जिला है अनकापल्ली, वहाँ पर यलमंचली स्टेशन के पास में ये आग की खबर है। फिलहाल जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देर रात में ये आग लगी थी, उसके बाद इस पर अभी फिलहाल कंट्रोल पा लिया गया है। तो आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर मिल नहीं पाई है। आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टाटा एर्नाकुलम ट्रेन में भीषण आग लग गई और यात्रियों को भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन के बाहर यात्रियों को फिलहाल जो है निकाला गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक स्टेशन पर ये जो ट्रेन है वो रुकी थी। लोको पायलट को जैसे ही आग की भनक लगी, उसने तुरंत ट्रेन को रोक लिया और उसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, और क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने यात्री इस ट्रेन में सवार थे? क्या सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? कौन कौन से प्रशासनिक अमला फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है? रवि, तो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में देखिए, ये ट्रेन जो है वो धू धू कर जल गई। हालांकि गनीमत ये रही है कि लोगों और पीवी रमाना ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीवी रमाना, क्या जानकारी मिल पा रही है? कैसे आग लगी? अभी फिलहाल क्या ताजा हालात? विशाखापट्टनम से वया दुव्वाड़ा एर्नाकुलम जाने वाली एक्सप्रेस टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस 1889 एक्सप्रेस रात में 1:30 बजे में एक आग लगी हुई है। इसमें एक का मौत हुआ बोल के अब तक हमें समाचार मिल रहे हैं। इसके वजह से वो पूरा रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। सभी रेलगाड़ी वहां से जाने वाले रेलगाड़ी जो है वो लेट चल रहे, वो पैसेंजर पूरा प्रॉब्लम में है। वो जाने के लिए पूरा इंतजाम करने के लिए ऑफिसर्स ने कोशिश कर रहे। अब तक वहां पे आग लगी थी, वो एसी में कुछ वो एसी B2 बोगी जो है, B2 बोगी में ये आग लगी हुई है। इसके कारण क्या है बोलते अब तक पता नहीं चल पाया। वो ऑफिसर्स ने कंफर्म कर रहे कि अब तक वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा हुआ बोलते इंफॉर्मेशन आ रही। पूरी जानकारी मिलने के लिए और थोड़ा टाइम भी लगेगा, हो जाएगा। अभी भी कितने यात्री इस ट्रेन में सवार थे? क्या सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? अभी क्या ऑफिशियल्स जानकारी दे रहे हैं? तो अब तक एक का मौत हुआ बोल के समाचार मिल रहे। पूरा जानकारी अभी ऑफिशियल्स ने अब तक नहीं बता पाया, क्योंकि वो मिडनाइट हुआ है। इसके ऊपर अभी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो पूरा जानकारी मिलने के बाद पूरी इसकी समाचार मिल जाएगा। पीवी, और क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी बोगियों में आग लगी? क्या एक ही बोगी में आग लगी और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया? एक ही बोगी में आग लगी हुई है। विजयवाड़ा से वो चंद्रशेखर बोल के 70 इयर्स पैसेंजर जो है, वो 70 इयर्स पैसेंजर का मौत हुआ है अब तक। अच्छा, एक यात्री की मौत की खबर सामने आ रही। अभी फिलहाल क्या ताज़ा हालात बने हुए हैं? कौन कौन से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं? आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है? अब तक समाचार मिल रहे कि वहाँ पे इसमें करीबन इसमें ऑफिशियल्स वहाँ पे पहुंच गया है। वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे फाइट फाइटर्स जाके से वो पूरा आग कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये अब तक इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा वो रास्ता जो है एर्नाकुलम जाने वाला रास्ता जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया। वहाँ से दूसरी ट्रेन नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहाँ पे पूरा वो ट्रेन जो है वो पूरा ट्रेन को निकालने के लिए अब तक तो कोशिश कर रही है। अच्छा पीवी,
देर रात कितने बजे ये आग लगी और उसके बाद कब जो है फायर ब्रिगेड को सूचना मिली आग की? नाइट 1:30 को इंसिडेंट हुआ है। ये 1:30 के बाद वहाँ पे लोकल वो इंफॉर्मेशन लेके पूरा अधिकारियाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन का टीम जो है वहाँ पे पहुँच गया है। वो पहुँचने में थोड़ा टाइम भी लगा है, लेकिन आग जो है एक ही बोगी में आग लगा हुआ बोल के अब तक हमें समाचार मिल गए। पूरी जानकारी और तरीके से मिल जाएगा शायद, क्योंकि अब तक ऑफिसर्स भी कुछ भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि हायर ऑफिसर्स वहाँ पे रीच पर पहुँचना, इसका वो कंफर्मेशन भी करना, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा शायद। अच्छा, स्टेशन से कितनी दूर ये जगह है जहाँ पर ये आग लगी है और कितना वक्त लग सकता है? तमाम जो ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद कोई आधिकारिक कब पुष्टि होगी? कितने लोग हताहत हुए हैं? भैया अब तक वो पूरी खबर बोले तो वहाँ से स्टेशन से कितना दूर है, कितने दूर पे ये हुआ बोल के वो थोड़ा समाचार मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक प्राइमरी इंफॉर्मेशन से हम वो जगह दे रहे हैं, तो पूरी थोड़ी देर में और जानकारी मिल पाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि एक शख्स की मौत हुई है, लेकिन शुक्रिया पीवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लग गई। एर्नाकुलम से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में ये भीषण आग लगी है। 2 कोचेज में आग लगी, हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है।